चित्रकला के विद्यार्थियों नमस्ते। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगेड़, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय पीजी महाविद्यालय किशनगढ़। विश्व के महान चित्रकारों के द्वारा किए गए कला कार्य और उनके जीवन के बारे में हम चर्चा अथवा अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम विश्व के महानतम चित्रकारों में से एक पीटर पाल रूबेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इस कलाकार के हम 2 वीडियो बनाएंगे। उसमें से पहले वीडियो में हम उनके जीवन और कलाकारी के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय या सेकंड वीडियो जो ई लेक्चर रहेगा उसमें हम उनके प्रसिद्ध पेंटिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे। पीटर पाल रूबेंस, जो ये सामने आप व्यक्ति चित्र देख रहे हो, पीटर पाल रूबेंस के द्वारा बनाया गया सेल्फ पोर्ट्रेट है। 1623 ईस्वी में उन्होंने स्वयं का आत्मचित्र बनाया, यही उनका चित्र है। पीटर पाल रूबेंस का समय 1577 ईस्वी से 1640 ईस्वी के मध्य रहा है। पीटर पाल रूबेंस फ्लेमिश कलाकार रहे हैं। इनका जन्म शिगन, वेस्टफैलिया, जर्मनी में हुआ था। इनके पिता एंटवर्प के निवासी थे, जो तत्कालीन नीदरलैंड्स का ही एक अंग था। वे यहाँ पर वास कर रहे थे। पिता की मृत्यु के उपरांत रूबेंस पुनः जब स्वदेश लौटा, वहाँ आकर पीटर को उच्च वर्ग में अपना प्रभाव जमाने का अवसर मिला और शीघ्र ही वह सामंतों में गिना जाने लगा। पीटर पाल रूबेंस ने सामंती रंग ढंग भी सीख लिया और जीवन भर उसके साथ रहा। फिर भी चित्रकला में उसकी विशेष अभिरुचि बनी रही है। हम देखते हैं कि कोई भी कलाकार हो, वह कलाकार उस समय की परिस्थितियों, वहाँ के समाज और संस्कृति एवं वहाँ के भौगोलिक परिदृश्य से प्रभावित रहता है और उसी के अनुरूप या उससे प्रभावित होकर, उन सब परिस्थितियों से प्रभावित होकर चित्रकार चित्रण करता है। तो आज हम देखेंगे कि पीटर पाल रूबेंस ने किन कलाकारियों का अध्ययन किया, किन परिस्थितियों में वह रहा और उसने किस प्रकार का चित्रण किया है। 1591 में उसने चित्रकला की शिक्षा लेना आरंभ किया। शुरू के कुछ वर्षों में अलग अलग स्थानों पर उसने आंशिक रूप से कला का अध्ययन किया, लेकिन 23 वर्ष की आयु में जब वह वेनिस पहुंचा तो वहाँ के एक उद्यान में स्मृति से एक प्राचीन चित्र की अनुकृति कर रहा था। तो एक कला मर्मज्ञ ने उसे उस समय देख लिया और उसकी कला से प्रभावित होकर उसे माटवा के ड्विक के यहाँ ले गया। वहाँ रूबेंस को दरबारी चित्रकार नियुक्त कर लिया गया। पीटर पाल रूबेंस ने रोम, पादवा तथा अन्य कई नगरों की यात्राएं की। 1603 ईस्वी में माटवा के ड्विक ने उसे कुछ उपहार भेंट करने हेतु स्पेन भेजा। एंटवर्प में जब वह वापस लौटा, उस समय फ्लांडर्स के सम्राट ने उसे अपने दरबार में चित्रकार का पद दे दिया। रूबेंस ने एंटवर्प के टाउन हॉल के हेतु मेजाई की वंदना नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया, जिसमें मानवाकार की 28 आकृतियाँ उसने चित्रित की है। पीटर पाल रूबेंस शास्त्रीय रूप से एक शिक्षित मानवतावादी विद्वान व राजनयिक व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। इनके चित्रों के जो विषय हैं, अधिकांश इतिहास से संबंधित चित्र इन्होंने बनाए। धार्मिक, पौराणिक व शिकार से संबंधित कई चित्र इन्होंने बनाए। इसके अतिरिक्त इन्होंने आत्मचित्र, कई मित्रों के व्यक्ति चित्र भी बनाए हैं। कला संग्रहकर्ता के रूप में भी पीटर पाल रूबेंस पहचाने जाते हैं। इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। ये कला डीलर भी रहे हैं। लकड़ी के पैनलों पर भी इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा कैनवास पर भी पीटर पाल रूबेंस ने कार्य किया है। लैटिन व शास्त्रीय साहित्य का इन्होंने अध्ययन किया
और जब इन्होंने 1600 ईस्वी में इटली की यात्रा की उस समय इन्होंने टिशियन, तिंटोरेतो, वेरोनीज ऐसे महान या प्रसिद्ध कलाकारों की पेंटिंग्स देखी और उनसे वे प्रभावित भी रहे हैं। जैसे तिंटोरेतो, वेरोनीज की जो पेंटिंग्स है उनकी रंग योजनाओं से बहुत प्रभावित रहे और उनकी रंग योजनाओं का पीटर पाल रूबेंस के चित्रों पर प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार टिशियन जो कलाकार हैं उनकी परिपक्व शैली को देखकर पीटर पाल रूबेंस के चित्रण में भी परिपक्वता आई है। इसके अलावा शास्त्रीय ग्रीक व रोमन कला का अध्ययन भी पीटर पाल रूबेंस ने किया। इटली के जो महान कलाचार्य हैं उन कलाचार्यों की पेंटिंग्स की नकल भी पीटर पाल रूबेंस ने की। जैसे माइकल एंजिलो, रैफेल, लियोनार्डो विंची, इन कलाकारों की कलाकृतियों से पीटर पाल रूबेंस प्रभावित रहे हैं और उन कलाकारियों को इन्होंने देखा, उनसे बहुत कुछ सीखा है। 1603 ईस्वी में जब पीटर पाल रूबेंस ने स्पेन की यात्रा की उस दौरान रैफेल तथा टिशियन के कला संग्रहों का अध्ययन किया। 1604 ईस्वी में जब ये वापस इटली आए तो जेनुआ में कई पोर्ट्रेट्स इन्होंने बनाए। इसके अलावा पुस्तक चित्रण भी किया है। 1609 में जब ये 32 वर्ष की आयु के थे उस समय इन्होंने एक इसाबेला नामक युवती से शादी कर ली। वैवाहिक जीवन को सुख से व्यतीत करने के लक्ष्य से रूबेंस ने एक सुंदर भवन बनवाया और यहाँ रहकर लगभग 10-12 वर्ष तक उसने जो कार्य किया वह उसकी पीटर पाल रूबेंस की सर्वोत्तम कृतियों में से माना जाता है। जैसे 1612 से 14 के मध्य इन्होंने ईसा का सूली से उतारा जाना बहुत ही प्रसिद्ध चित्र बनाया जो उसकी सर्वोत्तम कृति माना जाता है। ईसा का सूली से उतारा जाना, ये जो चित्र है ये ईसा का सूली से उतारा जाना चित्र है। यह अभी एंटवर्प के कैथेड्रल में है। यह पीटर पाल रूबेंस के सर्वोत्तम कृति है। इसके 3 भाग इन्होंने बनाए हैं, पैनल चित्र हैं। ये प्रथम भाग है जिसमें आप ये देख सकते हो। इस प्रकार ये इसके 3 भाग है। ये सारे चित्र इन्हीं के बनाए गए हैं। पीटर पाल रूबेंस ने अपनी पत्नी के साथ एक आत्मचित्र भी बनाया जो रूबेंस तथा उसकी पहली पत्नी के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार 1609-10 में उसने क्रॉस का खड़ा किया जाना, द इवोल्यूशन द क्रॉस नामक चित्र बनाया, एलिवेशन ऑफ द क्रॉस। ये जो चित्र हैं ये हैं क्रॉस का खड़ा किया जाना, ये वाला चित्र। यह भी 3 भागों में विभाजित है, पैनल चित्र हैं, 3 भागों में हैं। इसकी आकृतियाँ आप देखो किस प्रकार सुंदरता से इन्होंने चित्रित की है। प्रत्येक आकृति की मांसपेशियाँ, उनका खिंचाव, उनकी जो रूपरेखा बनाई है देखने लायक हैं। ये देखो इसके लेफ़्ट साइड का ये जो है इस पैनल चित्र के लेफ़्ट साइड में बना हुआ चित्र है। ये ऊपर आप इसको देखो, ये 3 भागों में इसमें लेफ़्ट साइड में ये वाला बना हुआ है और ये राइट साइड का है क्रॉस का खड़ा किया जाना। इसमें ये राइट साइड में बना है और ये जो नीचे हैं यह इसके बैक ऑफ लेफ़्ट साइड में बना हुआ पैनल चित्र हैं। यह पीटर पाल रूबेंस की अद्वितीय रचना मानी जाती है। पीटर पाल रूबेंस ने अपने यहाँ एक चित्रशाला स्थापित कर ली थी जिसमें अनेक चित्रकार उसके सहायक के रूप में कार्य करते थे। वह स्कूल ऑफ एंटवर्प की स्थापना भी करना चाहता था। उसके अनेक सहायक उसके साथ मिलकर कार्य करते थे। सम्मिलित कार्यों के उदाहरणों में जैसे मारिया तथा मेरी के घर में ईसा नामक चित्र रखा जा सकता है। इसमें आकृतियाँ रूबेंस ने चित्रित की, दृश्य मखमली ब्रुगेल ने, भवन वान डेलेन ने तथा अन्य सामग्री जॉन वान कैसिल ने अंकित की है।
फिर भी चित्र एक कलाकार द्वारा बनाया गया प्रतीत होता है। धीरे धीरे पीटर पॉल रूबेंस का यश इतना फैल गया था कि अनेक कला प्रेमी उससे चित्र बनवाने लगे। यह चित्र का रेखांकन करके रंगों के संकेत कर देता था। उसके शिष्य उसमें मोटा मोटा काम कर देते थे। एक कलाकार प्राकृतिक दृश्य बना देता, दूसरा घोड़ा और तीसरा जंगली पशु चित्रित कर देता, तो कोई चौथा कलाकार उसमें भीड़ भाड़ बना देता था। पांचवा कलाकार स्थिर जीवन का चित्रण कर देता और सबके अंत में रूबेंस स्वयं उस चित्र में अपना स्पर्श लगाकर उस पर अपनी छाप छोड़ देता, डाल देता था। उसके सहयोगी ऊंचे कलाकार थे, फिर भी वह किसी को धोखा नहीं देता था। प्रत्येक कला प्रेमी उसकी इस पद्धति को जानता था। 1622 ईस्वी में 45 वर्ष की आयु में उसे फ्रांस की रानी ने लक्जमबर्ग राजमहल में 21 विशाल भित्ति चित्र अंकित करने के लिए आमंत्रित किया। यह जो कार्य पीटर पॉल रूबेंस ने किया, बड़ी उत्तमता से इस कार्य को किया है। इसमें उसने फ्रांस के शासक हेनरी चतुर्थ के साथ मेडिसी परिवार की कन्या मैरी डी मेडिसी के विवाह का चित्रण किया, जो राजनीतिक कारणों से किया गया था। रूबेंस ने इसमें अपने दरबारी रूप तथा चित्रकार रूप दोनों का बड़ी ही बुद्धिमानी से समन्वय किया है। हेनरी को एक प्रेमी के रूप में दिखाया गया है, जिसे भेंट करने के लिए देवदूत आदि मैरी डी मेडिसी का चित्र लेकर आ रहे हैं। आकाश में देवगण भी इस चित्र पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। स्पेन में रूबेंस जब वेलास्के से मिला तो दोनों में मित्रता हो गई। आगे चलकर वेलास्के की कला पर उसका प्रभाव भी पड़ा है। हम जैसे देखते हैं, पीटर पॉल रूबेंस एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में भी प्रसिद्ध रहे। राजनीतिक उद्देश्य के हेतु पीटर पॉल रूबेंस इंग्लैंड के शासक चार्ल्स प्रथम को एक चित्र भी भेंट किया था, जिसका शीर्षक था शांति के वरदान। इस चित्र में बुद्धि की देवी मिनर्वा युद्ध को पीछे धकेल रहे हैं और शांति को सुख, समृद्धि तथा मुस्कुराते बच्चों का उपहार मिल रहा है। 1623 ईस्वी को चार्ल्स प्रथम ने रूबेंस को इंग्लैंड की नाइटहुड का सम्मान भी प्रदान किया। उसके बाद में रूबेंस पुनः एंटवर्प लौट आए। 1626 में वैवाहिक जीवन के 17 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत उनकी पहली पत्नी इसाबेला की मृत्यु हो गई और इन परिस्थितियों का उन पे बहुत बड़ा आघात हुआ, लेकिन उन्होंने दायित्वों से मुँह नहीं मोड़ा और वापस कार्य में लग गए। उसके बाद में इन्होंने हेलेन फॉर्मेट से वापस पुनः विवाह किया। 1633 के पश्चात उसने राजनीतिक को पूर्ण रूप से छोड़ दिया, त्याग दिया और शेष सारा समय चित्रकला सर्जन में ही लगाया। अपनी दूसरी पत्नी के उसने अनेक चित्र बनाए और अनेक धार्मिक पौराणिक चित्रों में उसका मॉडल के रूप में प्रयोग किया। कुछ चित्रों में तो उसका शरीर इतना अनावृत अंकित किया कि रूबेंस की मृत्यु के पश्चात हेलेन फॉर्मेट ने अपने कुछ चित्रों को नष्ट करने का प्रयत्न भी किया। इनमें से एक चित्र वियना संग्रहालय में है, जिसमें वह काला रोएदार वस्त्र, शरीर को कुछ भाग पर लपेटे अंकित हैं। इस अंतिम समय के चित्रों में जैसे लुकिपस की कन्याओं का सीलभंग, पेरिस का न्याय, द जजमेंट ऑफ पेरिस, तीन लावण्य, वेनस तथा एडोनिस आदि पीटर पॉल रूबेंस के प्रसिद्ध चित्र हैं, जो उसके अंतिम समय के चित्रों में हैं। स्पेन के शासक को उसने 112 चित्र एक बार और कुछ चित्र दोबारा भेजे और अधिक मांग आने पर वह उसे पूर्ण करने में असमर्थ रहा और 4 विशाल चित्रों की रचना करते करते मई 1640 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो हमने
पीटर पॉल रूबेंस के जीवन और कुछ कृतियों के बारे में अध्ययन किया है। पीटर पॉल रूबेंस का कथन था कि मेरा जुनून आकाश से आता है, न कि सांसारिक पेशियों से। मैं बस मैं एक साधारण आदमी हूँ जो अपने पुराने ब्रश के साथ अकेला खड़ा हूँ, भगवान से प्रेरणा मांग रहा हूँ। पीटर पॉल रूबेंस ने बहुत ही प्रसिद्ध चित्रों का चित्रण किया है। अगले ई लेक्चर में हम उनके प्रत्येक चित्र और उनके कला की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज बस हम इतना ही अध्ययन करेंगे। उसकी कला को हम अगले वीडियो में 3 भागों में बांटेंगे। एटवर्प का कार्य जो 1609 से 1621 ईस्वी के मध्य का है। दूसरा मेरी डी मेडिसी में उस समय जब राजनयिक मिशन पे थे, वह पीरियड 1621 से 1630 ईस्वी के मध्य, और लास्ट वर्क उनका 1630 से 1640 ईस्वी के मध्य का रहा है, जिनके बारे में हम अगले ई लेक्चर में चर्चा करेंगे। उनके बारे में, उनके प्रत्येक पेंटिंग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।